और इस वक्त कुछ लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और मोबाइल क्लिनिक को आज वो हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई लाइव तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे हैं। कुछ अधिकारियों से, प्रतिनिधिमंडल से, लोगों से बातचीत भी वो कर रहे हैं। उन्हें इस मोबाइल क्लिनिक के बारे में इन्फॉर्म किया जा रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि ये किस तरह से काम करेगा, क्या कुछ है इसमें। ये देखिए वो मोबाइल क्लिनिक जिसे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हरी झंडी दिखाएंगे। फिलहाल इसके बारे में जानते हुए, इसका संक्षिप्त विवरण लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से ये काम करेगा। देखिए ये जो मोबाइल क्लिनिक है वो मेंटल हेल्थ के लिए और नशा मुक्ति के लिए एक कारगर क्लिनिक होगा, जिसे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। मेंटल हेल्थ एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ओर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, और ऐसे दौर में जब डिप्रेशन लोगों पर हावी हो रहा है या अन्य चीज़ें जो मानसिक रूप से तोड़ती हैं, परेशान करती हैं, ये एक बेहतरीन प्रोवाइडर हो सकता है सेवा का। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी गोवर्धन से। गोवर्धन, क्या जानकारी है? देखिए, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए और नशा मुक्ति के लिए एक स्वयंसेवी संस्था ने एक क्लिनिक तैयार किया है, और इसको मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखा करके और इस मोबाइल क्लिनिक को रवाना कर रहे हैं। सुदूर जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर इस तरह की सुविधाओं का अभाव रहता है, और इस वजह से चाहे नशे की जद में गिरफ्त लोग हैं, वो नशा छोड़ने के लिए अगर उनको मोटिवेट भी किया जाता है तो बहुत दूर जाना पड़ता है। मोबाइल क्लिनिक जैसी सुविधा होने से जो सुदूरवर्ती इलाके हैं वहां पर भी ये सुविधा पहुंचाई जा सकेगी। लोगों को जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके प्रति भी जागृति आएगी, साथ ही साथ जो नशे की गिरफ्त में जो लोग जाते जा रहे हैं उनको भी नशा छुड़वाने में, एडिक्शन डी एडिक्ट करने में ये जो मोबाइल क्लिनिक है ये अहम भूमिका अदा करेगा। एक निजी संगठन ने ये तैयार किया है और ये सीएम ने आज इसकी यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद ये सुदूरवर्ती इलाकों में ये मोबाइल क्लिनिक भेजे जाएंगे। एक एनजीओ के जरिए ये पहल की गई है। इसके बाद भी 2 प्रोग्राम यहाँ सीएम निवास पर और रखे गए हैं। जो मूक बधिर स्कूल के छात्र हैं उनको इंदिरा गांधी की जयंती पर निबंध प्रतियोगिता हुई थी, उस निबंध प्रतियोगिता में जो विजेता छात्र हैं उनको मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ जो मूक बधिर बालक हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री इस मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाने के प्रोग्राम के बाद मुलाकात करेंगे। जी, जाहिर तौर पर जैसा कि आपने बताया कि एक एनजीओ का प्रयास है। मुख्यमंत्री इस वक्त शायद एनजीओ के जो लोग हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं किस तरह से मोबाइल फंक्शन करेगा। गोवर्धन, किस तरह के मरीजों को कैटर कर सकता है, कितनी कितनी दूर तक ये सफर करेगा? इस संस्था का दावा है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें ये मोबाइल वैन भेजी जाएगी, और जहां भी इस तरह के जो लोग मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोग हैं, जो नशे की गिरफ्त में आए हुए लोग हैं, उनको नशा छुड़वाने के लिए और लोगों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखना, इन दोनों कामों के लिए दूर दराज के इलाकों में इन मोबाइल वैन को भेजा जाएगा। पूरा राजस्थान इसका कार्य क्षेत्र बताया जा रहा है। हालांकि संसाधन सीमित है, लेकिन आगे इनका दावा है कि इनके जो मोबाइल वैन की संख्या है उसमें और विस्तार किया जाएगा, लेकिन इनकी कवरेज काफी दूर तक की जाएगी, ये दावा किया जा रहा है। और इसको शुरुआती जो पहल है, इसके बाद अगले चरणों में इसका विस्तार भी किया जाएगा। आज इसका सीएम की ओर से लोकार्पण किया जा रहा है, हरी झंडी दिखा के इसको रवाना किया जा रहा है, तो उसके बाद आगे इसका कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। जी, वैसे गोवर्धन, प्रदेश सरकार भी नशे के खिलाफ कुछ ठोस कदम हाल के दिनों में उठाए थे, जैसे आपको याद होगा ई सिगरेट पर बैन लगाना जैसे कुछ कदम रहे हैं।
जो नशे के खिलाफ लिए गए। ऐसे वक्त में जब हम ये देखते हैं कि प्रदेश के कुछ गांवों में महिलाएं मोर्चा खोलती हैं शराब दुकानों के खिलाफ, फिर वहां पर वोटिंग होती है और वो वहां से फिर शराब दुकानें हटती हैं। शराब मुक्ति का एक अभियान ऑलरेडी पैरेलल चल ही रहा है प्रदेश में। ऐसे वक्त में कई लोगों के लिए ये एक बड़ी सौगात रहने वाला है मोबाइल क्लिनिक। बिल्कुल, जो सुदूरवर्ती इलाके हैं जहाँ पे शहरों में लोग नहीं जा सकते गरीबी की वजह से, साधनों के अभाव की वजह से, उन मानसिक स्वास्थ्य से कमजोर मरीजों के लिए मोबाइल क्लिनिक काफी लाभदायक साबित होगा। इसके साथ साथ नशा चाहे शहर हो चाहे गांव हो एक बड़ी समस्या बन करके उभर रहा है। शराब के नशे के साथ साथ जो ड्रग्स हैं, डोडा पोस्ट है, इस तरह के नशे से जो एडिक्ट हो जाते हैं उनको ये नशा छुड़वाना बहुत मुश्किल टफ काम होता है। इसके लिए जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो या मेडिकल ट्रीटमेंट हो उसकी जरूरत होती है, और ये ट्रीटमेंट छोटी जगहों पर आमतौर पर मिला नहीं करते। हालांकि जो इन इलाकों में डोडा पोस्ट का और इस तरह की ड्रग्स का प्रभाव ज्यादा है वहां पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने भी डी एडिक्शन क्लिनिक खोले हैं, लेकिन उनकी संख्या सीमित है। हर कोई वहां तक उसकी अप्रोच नहीं हो सकती, और भी बहुत सारे कारण है। लेकिन मोबाइल क्लिनिक होने से अब गांव और छोटी ढाणियों में जाकर के भी ऐसे मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। ये लाइव तस्वीरें हम देख सकते हैं, गोवर्धन की हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मोबाइल क्लिनिक को रवाना कर रहे हैं। एक अहम सवाल और गोवर्धन, देखिए सुदूरवर्ती जो गांव देहात वाले जो इलाके होते हैं वहां पर लोगों को मेंटल हेल्थ जैसी चीजें नहीं इतने अच्छे से पता है, और सबसे अहम बात यह भी है कि अव्वल तो उन्हें जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट को दिखाने को वो इस मामले में ले लेते हैं कि हम पागल हैं क्या। तो उन्हें साथ ही साथ जागरूक भी करना होगा मेंटल हेल्थ को लेकर। शायद ये क्लिनिक उस दिशा में भी काम कर पाए। हेल्थ को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं। अगर कोई डिप्रेशन में है और उसको आप डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो इस मेंटल हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में और पागलपन में फर्क नहीं समझ पाते आमतौर पर, और यहीं पर गलतियां होती है और वो एक टेबू की तरह उसको लिया जाता है। तो ये जो मोबाइल क्लिनिक है ये अगर गांवों में सुदूरवर्ती इलाकों में जाकर के मरीजों का इलाज करेगा और लोगों के बीच में जाएगा तो इस तरह की भ्रांतियां भी दूर होगी, और लोगों को जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने में भी ये जो प्रयास है ये मदद करेगा। अब इसकी कवरेज बढ़ाने की और इसकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि बड़ा एक भौगोलिक क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं वहां पर सबसे ज्यादा समस्या है। चाहे पूर्वी राजस्थान के जिले हों चाहे पश्चिमी राजस्थान के जिले हों, वहां के जो सुदूरवर्ती गांव है वहां पर इस तरह की जो मेंटल हेल्थ को लेकर के जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं या तो है नहीं, और है तो बहुत दूर है। जिला मुख्यालयों की दूरियां भी 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर। ये जो लाइव तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या ये वो अगला कार्यक्रम की कड़ी में है जिसके बारे में आप बता रहे थे? बिल्कुल, इसके बाद मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखा के एक मोबाइल वैन को रवाना किया जा चुका है और वो सीएम हाउस से बाहर आ चुकी है। अब जो मूक बधिर स्कूल है उसके दिव्यांग बच्चे हैं वो उनसे मुलाकात का कार्यक्रम चल रहा है, और इंदिरा गांधी की जयंती पर एक निबंध प्रतियोगिता हुई थी। उस प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को, स्कूली बच्चों को जो दिव्यांग है उनको यहाँ पर बुलाया गया है। इन बच्चों के डिवाइस भी लगाए गए हैं सरकारी सहायता से। कुछ का कोक्लियर इम्प्लांट जो होता है उसका इलाज भी करवाया गया है। हमने देखा था जब बच्चे अंदर गए थे सबके डिवाइस लगे हुए थे कानों पे, जिससे उनको सुनने में और बाहरी दुनिया से संपर्क में आसानी होती है, क्योंकि वो जन्मजात दिव्यांग बच्चे हैं तो उनको मशीन के जरिए ये सुविधा दी गई है। तो उन बच्चों से मुलाकात का कार्यक्रम अब चल रहा है। इस प्रोग्राम के बाद मुख्यमंत्री का 11 बजे महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करने का कार्यक्रम है बापू नगर में, वो प्रोग्राम होगा। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री इन दिव्यांग बच्चों से और जो प्रतियोगिता के विजेता बच्चे हैं इनसे मुलाकात कर रहे हैं। कुछ खास मकसद सिर्फ इन्हें मोटिवेट करने के लिए, इनसे बातचीत के लिए ये मुलाकात रखी गई है, या फिर ये बच्चे चाहते थे और मुख्यमंत्री ने वक्त दिया कि हाँ हमें मिलना चाहिए? खास मकसद इसलिए भी है कि आज विश्व दिव्यांगजन दिवस भी है, और इस विश्व दिव्यांगजन दिवस पर ओटीएच में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं वो भाग ले रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको बुलाया गया है। देखिए, जो दिव्यांग दिवस है, इस तरह के जो दिवस मनाने का सबसे जो अहम मकसद ये होता है कि हमारे समाज में आज भी तमाम कोशिशों के बावजूद भी हर तरह के जो दिव्यांग है उनके प्रति नजरिया अभी भी नहीं बदला है। जिस तरह का व्यवहार इस
दिव्यांगजनों को सहन करना पड़ता है, चाहे आम समाज में हो, चाहे आम जनजीवन में हो, वो कई बार पीड़ाजनक हो जाता है। तो ऐसी बड़ी जगहों पर सरकारों में भी और मुख्यमंत्री स्तर पर अगर इन दिव्यांगजनों से, बच्चों से मुलाकात करके इनका अगर हौसला बढ़ाया जाता है। चलिए तो ठीक है सोसाइटी में गोवर्धन, शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।